उस्मान डार साहब हमारे कुलीग थे और हम बहुत सारे केसेस में उनके भी वकील थे, और जिस तरह वो 4-5 माह से बिल्कुल गायब थे, और उनकी ट्वीट्स वगैरह, उनकी वालदा की स्टेटमेंट, उनकी फैमिली की स्टेटमेंट्स, और जो जबर और उनका कारोबार बंद कर दिया गया, और जो उनके घर में रेड हुई और जिस तरह उनके फैमिली को हरासा किया गया, वो सब आपके सामने था। और एकदम जब उनको उधर से कराची से उठाया गया और उसके बाद जो एकदम उनका बयान सामने लाया गया, इंतहाई जो है वो हैरान कुन बात थी। मैं समझता हूँ कि तशद्दुद से वफादारियाँ तब्दील नहीं कराई जा सकती। वक्ती तौर पर तो कोई स्टेटमेंट ज़रूर दे देता है, और दूसरा ये है कि जो स्टेटमेंट दी जाती है कानून की नज़र में उसकी कोई टके की वैल्यू नहीं होती। अच्छा अली इजाज़ भाई, ये बताइएगा, जिस तरह खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है, क्या वाकई उनका वज़न कम हो गया, अभी वॉक करने की जगह उनको नहीं मिल रही, तो इसमें कोई सदाकत है? खान साहब कमज़ोर हो रहे हैं और दूसरी उनकी एज भी बहुत ज़्यादा है, मतलब एज को अगर देख ले तो उस हवाले से खान साहब के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। देखें, वेट तो जो है वो यही खबरें आई हैं कि वेट उनका कम हुआ है और थोड़े वीक भी हुए हैं, तो लेकिन वो डटे हुए आज तक। उन्होंने जेल में जो गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया जा रहा है, उस हवाले से लीगल कमेटी की, लीगल अपने वकीलों की जो भी मीटिंग उनके साथ होती है वो कभी शिकायत नहीं करते। अलबत्ता जब हम पूछते हैं कि आपके बारे में या आपके सेल के बारे में ये खबरें जो है हम तक आ रही हैं, तो वो बिल्कुल उसकी भी तस्दीक करते हैं। खान साहब की आज बर्थडे है, जब आप बताएंगे कुछ यादगार वाक़या है? देखिए, यादगार वाक़या जो है वो लास्ट टाइम 10 जून को उन्होंने मेरी सालगिरह का केक काटा, और मेरे लिए भी वो इंतहाई ना बुला देने वाला दिन था कि इमरान खान साहब ने अपने हाथ से मेरी सालगिरह का केक काटा। और उस दौरान उन्होंने जो मुझे बातें बताई ज़िंदगी के हवाले से और आम लाइफ के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि देखो, एक्सरसाइज और वॉक किया करो, और जैसे बंदा अपनी बॉडी को स्ट्रेस देता है, और उस स्ट्रेस से जैसे बंदा अपनी बॉडी को स्ट्रेस देता है तो उससे इम्यूनिटी इंसान की बॉडी की बढ़ती है। तो इमरान खान साहब एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छे इंसान। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और जो भी आजकल मुश्किलात बनाई गई हैं वो मुश्किलात अल्लाह ताला कम करे। अली इजाज़ साहब, ये बताइएगा, बतौर वकील क्या लग रहा है आपको, खान साहब का कितने अरसे तक जेल के अंदर रहेंगे? सर हक़ाइक़ क्या है? देखें, इमरान खान साहब पर जिस तरह के केसेस बनाए गए पाकिस्तानी कवानीन में, वो सारे केसेस जो है आपके सामने दहशतगर्दी के केसेस बनाए गए, आपके सामने बगावत के, गद्दारी के, आपके सामने तौहीन जज के, तौहीन इलेक्शन कमीशन के, साइफर का और तोशाखाना का केस बनाया गया, और 200 से ज़ायद केसेस बनाए गए। और रोल क्या, इसमें कोई रोल ही नहीं खान साहब का, सारे सियासी केसेस हैं, अदालतों को भी पता है। और लेकिन जो हालात आपके सामने हैं अभी मौजूदा सूरत हाल में, तो हम तो कहते हैं कि इमरान खान साहब के सारे केसेस में हाई पावर जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बनाया जाए और सारे केसेस में सुना जाए, और ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। और हम समझते हैं कि अगर आज आप सारे केसेस सुन लें और इंसाफ के तकाजे पूरे करें तो इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह सारे केसेस में इंशाल्लाह सरखरू होंगे। अली जज साहब, जिस तरह खान साहब की जान को खतरा है और खुराक में कुछ दिया जा सकता है, जिस तरह अरशद शरीफ ने सदर को खत लिखा था, खान साहब की बार-बार एक कह रहे, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है, असको नोटिस का इख्तियार उनके पास है, तो क्या ये मसला उनको नहीं लग रहा कि खान साहब के जो साथ हो रहे हो? बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिल साहब हमेशा आईने पाकिस्तान की बात करते हैं, और जिस तरह आपके सामने पाकिस्तान में आइन को पमाल किया जा रहा है, आइन को दफन किया जा रहा है, और कानून के तकाजे किसी भी मामले में पूरे नहीं किए जा रहे, लाकानूनियत का सामना और रूल ऑफ लॉ का हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला है। और मैं समझता हूँ कि हमेशा बात होती है कि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, तो हमारा सबसे बड़ा मसला रूल ऑफ लॉ का है। और कैसे कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आ सकता है जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, और बिल्कुल आइन के मुताबिक फैसले होने चाहिए। और हमारी इस्तदा भी है कि चीफ जस्टिस साहब जो एक पार्टी को जैसे ख़त्म करने के लिए सारे रियासती वसाइल लगाए जा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब को बिल्कुल मुदाखलत करनी चाहिए, और इस पर आइन के मुताबिक फैसले जो हों उनको करवाने चाहिए।